डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वैसे तो डोमेन और रेंज के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 11th चैप्टर में आएगी, ये फर्स्ट ईयर के लिए 11th क्लास के लिए। लेकिन ये जब एक्सरसाइज हम करेंगे ना 9.4, उस वक्त हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने ये यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल मीन इसका रेडियस 1 है, इस तरफ भी लेंथ 1 है और इधर भी लेंथ 1 है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो x होता है ये होता है साइन कॉस थीटा और y क्या होता है साइन थीटा। इसका मतलब है 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू है 0 और कॉस की वैल्यू है 1। ठीक इसी तरह π/2, ये y एक्सिस है, यूनिट सर्कल है, इसकी लेंथ 1 है। y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 1। x होता है कॉस थीटा और y होता है साइन थीटा। यानी कि कॉस π/2 है ना, π/2 90 डिग्री, कॉस π/2 कितना है 0, यानी कि कॉस 90 की वैल्यू 0 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है। फिर हम ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ये हो गया एंगल कितना पाई या 180। अब इस पर ये नेगेटिव एक्सिस है, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। दैट मीन्स कि cos थीटा, cos 180 की वैल्यू -1, साइन 180 की वैल्यू 0। इसी तरह अब हम आ गए 270 डिग्री, यानी कि 3π/2। तो अब ये देखें 3π/2, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, यानी कि cos 270 की वैल्यू है 0 और साइन 270 है -1। ये जो यूनिट सर्कल है इसको इसलिए समझना ज़रूरी है कि डोमेन्स और रेंज के लिए अब साइन थीटा की डोमेन निकालनी, फॉर ऑल थीटा इज़ अ मेंबर ऑफ आर। डोमेन हम वो वैल्यू होती है जो वैल्यू हम पुट करें। अब जिस जिस वैल्यू को हम पुट कर सकते हों किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, किसी इक्वेशन में, वो उसकी डोमेन होगी। तो हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो डोमेन के लिए कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, कुछ भी लगा सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा की डोमेन के लिए फॉर ऑल थीटा इज़ अ मेंबर ऑफ, यानी कि थीटा की जगह 0 लगा दें, 1 लगा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें, 100 लगा दें, 90 लगा दें, 2000 लगा दें, तो कुछ भी लगा सकते हैं रियल नंबर में। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। कोसिकेंट थीटा और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा होता है कन्वर्स ऑफ 1/sin थीटा। अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 जब आ जाएगा ना, 0 कब आएगा, साइन की वैल्यू 0 कब है एक्स एक्सिस पर, चाहे वो राइट साइड पर 0 डिग्री पर और पाई पर, साइन की वैल्यू 0 है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। अब 0 डिग्री ये पाई, फिर हम ये रोटेट करके आए तो ये 2 पाई, यहाँ से रोटेट करके आए तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, यहाँ पर आके 4 पाई हो गया। तो यानी कि पाई का कोई मल्टीपल ऐसा नंबर वो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो मर्जी। फॉर ऑल थीटा इज अ मेंबर ऑफ आर बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, क्योंकि n इज अ मेंबर ऑफ z, रियल पॉजिटिव नंबर्स के लिए। अब चौथी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का कन्वर्स क्या होता है 1/cos थीटा। अब इसमें cos थीटा की ये जो वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर, क्योंकि ऐसे नंबर ही नहीं है, अनडिफाइंड है कि जिनका डिनोमिनेटर 0, हर नंबर के नीचे 1 ज़रूर होता है।
तब कोसिकेंट की वैल्यू कहाँ पर ज़ीरो आ रही है? π/2 x की वैल्यू ज़ीरो है तो कॉस की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, और 3π/2 पर। अब ये 3π/2 है, ये 4π/2, ये 5π/2, ये 6π/2, ये 7π/2, तो यानी कि π/2 के मल्टीपल 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस तरह। तो इसके लिए जो फार्मूला जो एडजस्ट किया है ना, ये किया है थीटा नॉट इक्वल टू फॉर ऑल थीटा इज अ मेंबर ऑफ आर बट थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1/2 ये आपको थोड़ा सा इस अभी वक्ती तौर पर याद रखना है, क्योंकि 9.4 के लिए डोमेन्स वगैरह के लिए। अब देखें, अगर हम n की जगह 0 पुट कर दें 2 0 0 तो क्या आ जाएगा? 0 + 1 1, यानी कि π/2। π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि π/2 मीन 90 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है। अब अगर हम n की जगह 1 पुट करें 2 1 2 + 1 3π/2, ये भी नहीं होनी चाहिए। n की जगह हम 3 पुट करें 2 3 6 + 7π/2, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो इन वैल्यूज़ के अलावा बाकी जो मर्जी, और n इज़ अ मेंबर ऑफ z। वी आगे ये 11th चैप्टर में ये क्लियर और हो जाएंगी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉस थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तकरीबन यही आ जाएगी। फॉर ऑल थीटा इज अ मेंबर ऑफ आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 n इज अ मेंबर ऑफ z। अब कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। वो जो साइन थीटा के लिए लिया था ना हमने कि साइन थीटा फॉर ऑल थीटा इज अ मेंबर ऑफ आर, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर ऑल थीटा इज अ मेंबर ऑफ आर बट थीटा नॉट इक्वल टू n π, यानी कि 0 डिग्री और पाई पर, 2π पर और 6π पर, 4π और 6π, इस तरह इन पर जो है ये वैल्यू 0 है। n 1 2 3 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, n इज अ मेंबर ऑफ z, पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह अगर आ जाए साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस थीटा स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा इज, अब ये डिनोमिनेटर में नहीं है कोई भी, तो अगर कॉस थीटा का भी फॉर ऑल थीटा इज अ मेंबर ऑफ आर कुछ भी लगा दे, साइन थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू कुछ भी लगा दे। 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा किसके इक्वल है? सीकेंट स्केयर थीटा। फॉर ऑल थीटा इज अ मेंबर ऑफ आर बट थीटा नॉट इज इक्वल टू 2n+1/2π। क्यों? क्योंकि सीकेंट होता है 1/cos थीटा, तो यहाँ 1/cos वाली ये सिचुएशन आ गई, ये वाली 2n+1 π/2 n इज अ मेंबर ऑफ z, ये नहीं होना चाहिए। थीटा नॉट इक्वल टू 0 2n+1/2π n इज अ मेंबर ऑफ z। 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। कोसिकेंट किसका होता है? साइन थीटा का। तो फॉर ऑल थीटा इज अ मेंबर ऑफ आर बट थीटा नॉट इक्वल टू n/, n इज अ मेंबर ऑफ z। इसमें ये सिचुएशन आ गई, थीटा नॉट इक्वल टू n/, n इज अ मेंबर ऑफ z। ये सिर्फ डोमेन जो बताई हैं ये एक्सरसाइज 9.1 में यूज़ होंगी।